नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय दोहरे समाज की बैठक रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक संस्थान राजेंद्र नगर में संपन्न हुई। इसमें समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने और मौका पर लोगों को सबक सिखाने की बात कही। अध्यक्षता के दोहरे ने की। बैठक में दोहरे समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमाकांत दोहरे ने बताया कि दोहरे समाज जागरूक हुआ है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कमल दोहरे ने कहा कि एक वर्ग को कई उपवर्गों में बांटा गया है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संगठित करने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1996 के बाद दोहरे समाज को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विधानसभा या लोकसभा का टिकट नहीं दिया। दोहरे समाज वर्ग को उनका हक दिलाने का कार्य इसी समाज में जन्मी बसपा मुखिया कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोहरे अहिरबार जाटव जो 3 एक गुट हैं, कोई अलग नहीं है। पार्टी से जब भी किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा तो सभी ने मिलकर उसको जिताने का पूरा प्रयास किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह आज़ाद, जिला अध्यक्ष चंद्रेश कुमार दोहरे, कीरत दोहरे, शैलेंद्र शिरोमणि, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष बबली गौतम, पंकज दोहरे, अजय गौतम, कीरत सिंह दोहरे, सुधाकर राव, विपिन महेंद्र दोहरे, आलोक कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार गौतम, महेश शिरोमणि, कमल सिंह दोहरे, शिवराज दोहरे, विकास दोहरे। इस कार्यक्रम का संचालन उदयवीर दोहरे ने किया। 98 में भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें नहीं मिला। इसके बाद 99 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें भी लड़े और बाद में भी लड़े, लेकिन 1996 के बाद बिल्कुल से बंद हो गया। तो देखा ही नहीं कि विधानसभा और लोकसभा में कोई लड़का भी है। हालांकि 96 तक जो है जहाँ से पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लड़ते रहे। इसके पहले कौशल किशोर MLA, वसंत लाल MLA और चौधरी गरीब दास। क्योंकि आज की तारीख में बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है कि जिस के मतलब उस चाबी से सारे दरवाजे खुलते हैं, और ये जो संगठन है बिना राजनीति के कुछ हो नहीं सकता। दोहरे समाज की जो बैठकें जो मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने अपने भाइयों को जो आप लोग जानते हो तो मैंने जान लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, 2013 में मैं बलिया पोस्टिंग था। थोड़ी चंचल स्वभाव रहा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही लगा रहता हूँ। बनाने का उद्देश्य मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तक मैंने अपनी जो बॉडी है, मेरी जो कार्यकारिणी है, उसमें कोषाध्यक्ष का पद ही नहीं रखा। अन्य उपनाम से हमारे समाज के लोग रहते थे, वो निकल के आ गए, बोले भैया मैं भी दोहर हूँ, मैं भी दोहर हूँ, मैं भी दोहरे हूँ। यहाँ तक पड़ोस में रहने वाले वो निकल के आ गए। सोशल मीडिया के इतना अच्छा परिणाम मिला। इसी परिणाम को ध्यान में रखते हुए 2016 में मैंने मेरा ये अधिवेशन ग्वालियर का बहुत सफल रहा, बड़ा उत्साह बड़ा। 2016 में भोपाल में अधिवेशन किया, वही नीति अपनाई, जिसको जो भी मदद करनी, 1 रुपया भी लेके 1 लाख तक जुटता है। हमारा परिवार की शक्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसा एक संगठन है, इस संगठन के हम बिना सहयोग के, बिना संगठन के साथ लिए, बिना संगठन के लोगों के साथ लिए हम कहीं किसी को राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, हमारा कहीं भला नहीं हो सकता है। इतनी आप लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आजाद जी, सम्मानित कमल दोहरे जी विरोध करता है, खुलेआम विरोध करता है और ईमानदार भी है। वफादार तो इतना है कि अपनी जान चली जाए, लेकिन में जहाँ जमहे नहीं होते, क्योंकि बच्चे ले जाते तो 6 महीने में आते और अपने घर परिवार को न देख पाते, और ना मैं आपके आज बीच में खड़ा होता। सोशल मीडिया पे छाया रहता था। मनोहर सिंह भाई साहब उनसे जुड़े, उन्होंने अपने विचार रखे। ये भी नहीं कहा कि भैया ये कम पड़ रहा है, इसका कुछ ऐसा हुआ कि उसका
टेंट वाले ने कुछ कम ले लिया, पहले से ही कहते थे वो लोग कि हम कम ले लेंगे, कुछ कम ले लिया, ऐसे तरह कार्यक्रम कर लिए। जिसने आपने चंदा दिया भैया मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। तक आपके पास पद बना रहेगा, पद से आप व्यक्तिगत तो लाभ ले सकते हो, पद लेकर के व्यक्तिगत लाभ ले सकते हो, लेकिन दूसरे का भला नहीं कर सकते हो। जिस दिन आप अपने समाज का विधायक, सांसद, मंत्री अगर बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी आपने देखा है बहुजन समाज पार्टी हमारी 4 बार सरकार रही, उस सरकार जिस रूप में, आज हम तो यही अनुरोध करेंगे सभी लोगों से, इस समाज से, कि इस समाज को अगर आज कहीं से कोई भागीदारी मिल जाती है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, बिना अनुरोध निवेदन करेंगे कि अगर भागीदारी मिलती है तो बिल्कुल दिल से और दिमाग से उसका सहयोग करो, और ताकि वो आपकी मदद कर सके और इस फलानी पार्टी उसका टिकट करे। लेकिन हम छोटे थे, हम देखते थे, आप लोग देखते थे, पूर्व में सबसे पहले बात होती थी, किसी के यहाँ नाते रिश्तेदार जाता था तो एक ही पूछता था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, फलाने का बेटा क्या कर रहा है, कौन पढ़ाई में क्या कर रहा है, खेती बाड़ी। हम लोग बैठेंगे, अगर आपकी संगठन की मासिक में 2-4 बैठक ना हो पाए, अगर एक ही बैठक आप करोगे तो सारे भाइयों के सुझाव आएंगे। हमारे जो युवा साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, महिलाओं की बात, दुष्यंत दोहरे जी और सभी हमारे सम्मानित जो बैठे हैं, सभी के नाम लेंगे, सभी लोग उपस्थित हैं, सभी हमारे साथी वर्मा जी इत्यादि सभी साथियों का मैं सम्मान करते हुए, तो साथियों, क्योंकि ये सामाजिक बैठक है और सामाजिक समाज के जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो कैसा लग रहा है और समाज के लिए आप क्या क्या? मैं समाज के लिए शुरू से ही जो है तत्पर हूँ और शुरू से ही काम करता हूँ समाज के प्रति। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जनपद में दोहरे समाज का सबसे अधिक जनसंख्या होते हुए मुझे कोई भी दल अग्रसर नहीं कर रहा है। जो भी दल मुझे दोहरे समाज को आगे बढ़ाएगा, उस सब दल को मैं आगे बढ़ाऊंगा दोहरे समाज की तरफ से। क्या नाम और बैठक की गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम राम सिंह आज़ाद है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय दोहरे समाज महासंघ का। आज की जो मीटिंग हुई है, इसका मेन उद्देश्य है कि अखिल भारतीय दोहरे समाज हमारे समाज की जो है आर्थिक, शैक्षणिक, चतुर्मुखी विकास के लिए, हमारे समाज के चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग जो है पूरा कार्य करेंगे। हर तरीके से तन मन धन से जो है समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, उन सबको जो है दूर करने का, सबको संगठित करके आगे बढ़ने का ये हमारे उद्देश्य है। आज अखिल भारतीय दोहरे समाज की बैठक की गई, इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और क्या उद्देश्य इसका? पत्रकार महोदय, आज जो दोहरे समाज की बैठक हुई है उसमें अखिल भारतीय दोहरे समाज महासंघ ने दोहरे समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिपक्व करने का एक मकसद बनाया है, उद्देश्य बनाया है। और दोहरे समाज में जो कुरीतियाँ हैं अन्य प्रकार के, जैसे हमारे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, लड़कियों को शिक्षित में ध्यान न देना, अन्य कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। और राजनीतिक रूप से हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी पार्टी, जो भी दल हमारे दोहरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका और आज बैठक की है अखिल भारतीय दोहरे समाज की, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम अजय गौतम योगा महाराज है। मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष हूँ दोहरे समाज में, और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी मजदूर सभा से जिलाध्यक्ष हूँ। ये समाज की जो बैठक हुई, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम कैसे अपने समाज को आगे निकाल कर लाएँ, लोगों के बीच में हम कैसे पहुँचें और उनको आगे बढ़ाने का काम कैसे करें। तो केवल हम लोगों ने ये एक बैठकर यहाँ यूनिटी के माध्यम से आगे सोच बनाई है कि जो भी राजनीतिक दल हम लोगों को आज दिन तक यूज करते चले आए हैं, 96 से हम लोगों को कोई ऐसा विधायक का या सांसदी का कुछ भी नहीं दिया गया है टिकट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी को छोड़ के अगर ये हमें दायित्व देती है तो हमारा पूरा समाज, जो आज तीनों विधानसभा में सबसे ज़्यादा है,
मुझे पता है कि उरई विधानसभा जो 221 विधानसभा है, इसमें भी 30,000 वोट है। तो हमारे लोग पूरे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैठक की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है? हमारा नाम महेशन श्रोमणी है और मैंने 2021 आपका विधानसभा 221 विधानसभा उरई से प्रबल दावेदारी की है समाजवादी पार्टी से। आज राजेंद्र नगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सांस्कृतिक संस्थान में जो बैठक की गई है, उसमें जनपद जालौन से पूरे जनपद के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में हमारा सम्मान किया है, बड़ा स्वागत किया है कि समाजवादी पार्टी से अगर आप प्रबल दावेदार बन जाते हैं तो पूरा समाज पूरे जनपद में तीनों विधानसभाओं में बड़ी ताकत के साथ तीनों विधानसभाओं में जिता करके माननीय अखिलेश जी के झोली में तीनों सीटें डालने का काम करेगा। ऐसा मैं और पूरे समाज को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे समाज का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो हौसला और जो ताकत दिया है, मुझे ताकत दी है, उसका मैं आभारी हूं और ऋणी हूं। और ऐसी आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी से संभवतः प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसी कुछ उम्मीद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि 1996 के बाद दोहरे समाज को कभी भी किसी दल ने नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया है, कि कहीं किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं दी है। और इस बार हमें ऐसा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भागीदारी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा दोहरे समाज पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होगा और तीनों सीटों पर जिताने का काम करेगा। ऐसी दोहरे समाज से अपील करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए, आप सब आए हुए पत्रकारों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाज। एक राजेंद्र नगर में एक बैठक की गई, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, दोहरे समाज की जो बैठक हुई ये कोई पहली बैठक नहीं है, कई बार समाज की बैठकें होती रही हैं। तो हमेशा सामाजिक रूप से समाज को सुदृढ़ करना, आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करना और शैक्षिक तौर पर सुदृढ़ करना। लेकिन आज जो परिवेश है वो उत्तर प्रदेश में आम विधानसभा का चुनाव 2022 में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, राजनीतिक रूप से हमारे लोग मजबूत हों, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में हमें भागीदारी मिले, ये भी एक उद्देश्य रहा है आज की बैठक का। और इसी उद्देश्य से आज ये बैठक संपन्न की गई। और अगर किसी समाज के द्वारा और भी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे भी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए, तो समाज अखिल भारतीय दोहरे समाज किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी क्या आगे चलकर? देखिए, ऐसा है कि अखिल भारतीय दोहरे महासभा का जो आज का मूवमेंट मैन है वो ये है कि हमको भागीदारी मिलना चाहिए। यदि कोई दल हमको भागीदारी देता है, जो भी दल देता है XYZ, उस दल को दोहरे समाज जनपद जालौन में तीनों सीटें जिताकर उसकी दल की झोली में डालने का काम गारंटी से कर देगा। ये बिल्कुल तय हो गया है।